बिरनी प्रखंड के भरकट्टा में वर्षों से उत्कृष्ट शिक्षा का अलख जगा रहा है मॉडर्न पब्लिक स्कूल भरकट्टा। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित इस स्कूल में नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के समुचित शिक्षा व्यवस्था का है प्रबंध। स्कूल में प्रतिनियुक्त कुल 22 शिक्षक गढ़ रहे हैं। यहां पर अध्ययनरत 500 से अधिक छात्रों का भविष्य। विद्यालय प्रबंधन अपने छात्रों के लिए कर रहा है बेहतर ट्रांसपोर्टिंग और खेल कूद का समुचित प्रबंध। देखें यह रिपोर्ट। बिरनी प्रखंड के भरकट्टा में संचालित एक निजी विद्यालय जिसकी चर्चा पूरे भरकट्टा के साथ साथ बिरनी प्रखंड में है। इस विद्यालय में आज आना हुआ। आप स्क्रीन पर पहले तस्वीर देखें तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कक्षा नवम और दशम के, ये मेरे साथ यहाँ पर कॉम्बाइंड रूप से जुड़ रहे हैं। पहले आप तस्वीर देखें तो एक अच्छा परिसर है विद्यालय का। भवन यहाँ पर बढ़िया है, ठोस और सॉलिड निर्माण है भवन का। कैंपस बढ़िया है। बच्चे यहाँ पर हमारे साथ क्लास 10 और 9 के हैं, गर्ल्स और बॉयज। इनसे बात होगी और इनके माध्यम से बातचीत करके जानकारी हासिल करेंगे इस विद्यालय में पठन पाठन या फिर शिक्षा का क्या स्तर है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं से। सबसे पहले तो बेटा आपका नाम क्या है? ज्योति भास्कर। ज्योति, क्या आप अंग्रेजी में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है? यस। वेरी नाइस। इन विच क्लास डू यू स्टडी? क्लास 9th। 9। सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टडीइंग हियर? कब से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? सर 2 years। 2 years have been passed. Well, आप 2 साल से यहाँ पर पढ़ रही हैं, तो इस विद्यालय में पढ़ाई का जो स्तर, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? यस सर। संतुष्ट हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि आज के नए युग की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं। आप पढ़ाई कर रही हैं और आपके साथ देखिए आपके जो क्लासमेट्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर हैं और सब पढ़ने के लिए प्रतिदिन स्कूल आ रही हैं और पीछे इधर लड़के भी खड़े हैं स्कूल के। तो आप ये बताएं कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर चुकी हैं? तैयारी कर रही हैं आप? पढ़ाई मन लगा के कर रही हैं ना? यस सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ्स, वेरी गुड। तो हमारे साथ एक छात्रा जुड़ी थी इस विद्यालय की। बात करते हैं कुछ और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ। बेटा, व्हाट इज योर नेम? नेम इज सारिका। सारिका, इन विच क्लास डू यू स्टडी? क्लास 10, वेरी नाइस। व्हाट इज योर फादर? माय फादर नईम अंसारी। स्पीक अ लॉट, थोड़ा जोर से बोलें बेटा, विथ कॉन्फिडेंट, ओके? योर फादर इज मिस्टर नईम अंसारी। वेयर डज ही लिव? टोले हरकट्टो। टोले हरकट्टो। एंड are you satisfied with the academic standard of this school? यस। How much? Which is your favorite subject? साइंस। Does the teacher of science teach you well? यस। Very nice. What is your name? माय नेम इज सुनिधि कुमार। Sunidhi. Do you like sports? यस सर। Which is your favorite sport? बैडमिंटन। Badminton. Do you play it? यस Where? सर। हम घर में ही खेलते। Have you taken any part in competition of badminton anywhere? नो सर। No. All right. What's your name? माय नेम इज किंजल गुप्ता। Gupta, in which class do you study? आई 9th। 9. What is your father's name? My father name is Mr. Kailash. And what is the atmosphere of your school and especially classroom? Are you disciplined? Are you the follower of discipline? Do you come to the school daily? Are you paying attention on studies? What you want to be in future? आप पढ़ाई लिखाई में मन लगा रही हैं? Yes sir। कक्ष का माहौल कैसा है? वातावरण कैसा है? अच्छा है। स्कूल में जो फैसिलिटीज और सुविधाएं मूल रूप से होनी चाहिए आप जैसे बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्या यहाँ पर सब मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। संतुष्ट हैं आप? Yes sir। वेरी नाइस। व्हाट इज योर नेम? My name is Sanya Parveen। सानिया। व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? सानिया, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं IAS बनना चाहती IAS बनना चाहती हैं। यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, यू नो, फॉर बिकमिंग एन IAS, यू नो। आर यू स्टडिंग वेल? आर यू प्रिपेयरिंग वेल फ्रॉम नाउ? बढ़िया से पढ़ाई कर रही हैं आप? हूँ। Yes sir। वेरी नाइस। हमारे साथ इस स्कूल के कुछ छात्र जुड़े थे, छात्राएं जिनसे बातें हो रही थी। बहुत ही
प्यारा यहाँ का इन्वायरमेंट है। और हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ेंगे इस विद्यालय के जिनसे बात होगी। आप मेरे पास आए, आप नाम बताइए, क्या नाम है आपका? Sir, my name is Vikas Kumar Mandal. विकास मंडल, फ्रॉम वेयर यू आर? I am from Nurango. हाउ फार योर होम इज फ्रॉम हियर? Sir, approx 10 kilometer. हाउ डू यू कम फ्रॉम योर होम टू द स्कूल? Sir, bicycle. By bicycle. Very. You ride bicycle almost 10 kilometers in coming and 10 kilometers in going. Almost 20 kilometers. How beneficial is bicycle riding? What? How beneficial? साइकिल आप चलाते हैं? Yes, sir. 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, आने जाने में प्रतिदिन आप 20 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। Yes, sir. साइकिलिंग इज गुड फॉर Health. हेल्थ। Yes, sir. डू यू लाइक इट? Yes, sir. ऑलराइट। व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? Sir, science. Science. Why this is your favorite? Because sir, in science, biology is my interesting. Yeah. You're So interested in biology. Yes, sir. All right. So I love it. Any special or well-known scientist of biology? Scientist of biology. Sir, I know, but I doesn't recall. Don't you have remember? Yes, sir. All right, no issue. What's your name? My name is Sasank Kumar Sinha. Shashank. From where you are? I am from Mathieu Sinha. In which class do you study? I study in class 10th. 10. What is your aim of life? I want to be a pilot. You want to be a pilot. In aviation sector you want to go. Yes. Why you have chosen this field? I like to be a pilot because I see aeroplane in the sky. I want to be. You see, when you see the planes in the sky, you think that you should be a pilot. Yes. All right. Are you preparing well yourself? I have not started yet, but I will. मॉडर्न पब्लिक स्कूल बनकबिहा भरकट्टा के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात होगी और इस विद्यालय के बारे में जो आवश्यक जानकारी है उसे प्राप्त किया जाएगा। सर, आपका हमारे चैनल झारखंड फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम मॉडर्न पब्लिक स्कूल भरकट्टा ये 2008 से हम लोग यहाँ से संचालित कर रहे हैं, जब इस एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल ना के बराबर थी और ना ट्रांसपोर्टिंग सुविधा थी। बच्चे ले जाने आने की कोई सुविधा नहीं होती थी किसी भी स्कूलों में। उस टाइम से हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया और काफ़ी मेहनत करके और मैं अच्छे रिजल्ट दे करके और बच्चे का भविष्य बना करके हम लोगों ने सारे मिल करके, टीचर्स और सारे मिल करके ने, और गार्जियन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान और सपोर्ट रहा, और जिसमें कि अच्छे क्षेत्र में यहाँ के बच्चे गए हैं और अपना नाम, अपने गार्जियन के माता पिता का नाम रोशन किया है। 2008 से यहाँ पर इस स्कूल का संचालन हो रहा है, इस विद्यालय का संचालन हो रहा है। 2008 से आप बात कर रहे हैं, समय तो काफ़ी हो गया। बहुत शिक्षक यहाँ पर कुल कितने हैं? यहाँ टोटल 22 टीचर है, 22 टीचर हैं, और सारे टीचर्स हम लोग जो है वो मतलब आसपास एरिया से जो CBSE से पढ़े हुए टीचर्स हैं और जो इसके इंग्लिश मीडियम से नॉलेज है, उस सारे टीचर। आपने 22 शिक्षकों की बात कही है सर, 22 शिक्षकों में मेल कितना और फीमेल कितना है? मेल है लगभग में 8 टीचर मेल है, बाकी सारे फीमेल 8 टीचर है, बाकी मेल टीचर है। अच्छा, यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी बात हो गई, बात करेंगे अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स कितनी संख्या में है? 500 प्लस स्टूडेंट है यहाँ पे, आसपास के एरिया में से आते हैं। और किस क्लास से किस क्लास तक की यहाँ पर शिक्षा? यह नर्सरी से 10 तक की। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। एक बात जानना चाहेंगे कि जो आस पास के जो लोग हैं, उन लोगों का समर्थन या सपोर्ट जो है वो स्कूल को कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा, आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से इस एरिया में एक अलग पहचान मॉडर्न पब्लिक स्कूल बनाई हुई है, और आज भी उसके लेवल में हम लोग खड़े हैं, और कोशिश यही रहेगा कि गार्जियन का सपोर्ट के बिना तो ऐसा तो नहीं है कि स्कूल को या कोई भी ये रहे। गार्जियन का पूरा योगदान रहा आसपास एरिया में, जो भी है। गार्जियन ने आपको योगदान दिया, गार्जियन ने आपको सपोर्ट किया। आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? और फी की अगर बात की जाए सर, कितना रियायत आप गरीब बच्चों को खास करके दे रहे हैं? देखिए, बच्चे जो नहीं है, मतलब अफोर्ड करने लायक नहीं है, उन लोगों ने, हम लोगों ने अलग से व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई बच्चे अगर उस लायक है और बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या है कि यहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं। जो अगर ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा है तो जो कॉस्ट पड़ता है वो मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से हम लोग बच्चे को घर से ले आते हैं और फ्री में ही उनको शिक्षा दे देते हैं, एजुकेशन देते हैं। अगर कोई मिनिमम चार्जेस, अगर उसमें अगर देखते हैं कि मिनिमम चार्ज देने लायक है,
अगर गार्जियन है तो वो सब भी हम लोग भी कहते थे कि मिनिमम चार्ज इसको दे करके इसको बच्चे के आप ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट का क्या कंडीशन आपका है गाड़ियों का? गाड़ियों का कंडीशन यही है कि हर एरिया से क्योंकि देखिए इंटीरियर एरिया है, एक जगह से कहीं पे भी मतलब पॉपुलेशन है नहीं, दूर दूर के बच्चे चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े और अच्छा ये करें, तो उसके लिए क्या है कि हमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है या बच्चे के लाने ले जाने की सुविधा, तो क्या है कि हर एरिया से अलग अलग गाड़ी की व्यवस्था करके और उनको लाने ले जाने। ड्राइवर जो आपका है वो कितना जिम्मेदार है, कितना रिस्पॉन्सिबल है? ड्राइवर और क्लीनर्स दोनों साथ में रखते हैं, जो को ड्राइवर रहता है उसको भी साथ में रहते हैं, दोनों हम लोगों ने उसकी सुविधा दे रखी है कि अच्छी तरह से बच्चे से सेफ्टी से बच्चे को लाए और सेफ्टी के द्वारा उसको ले जाए। चलिए, जो शिक्षक यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ वो कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उन शिक्षकों का जो स्तर है, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात, उनकी सैलरी की बात, उनके पारिश्रमिक की बात, जो बात है, तो क्या वो संतुष्ट है? क्या उन्हें उस लायक पैसा दिया जा रहा है? देखिए सर, एक्चुअल है कि अगर मान लिया जाए कोई भी टीचर्स अगर 30 किलोमीटर दूर से आता है और अपने यहाँ समय देता है, तो उसके लिए क्या उस लेवल में उनकी सैलरी दी जाती है, तभी वहाँ से वो आएंगे। और सारे टीचर है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई साथ फैमिली भी चला रहे हैं, तो उसको तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो यहाँ इतना दूर नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने अच्छे बेसिक सैलरी उनको पे करते हैं और लाते हैं और फैसिलिटी भी देते हैं। सर, आप गिरिडीह के हैं और बिरनी के भरकट्टा में आके एक आप स्कूल यहाँ एस्टैब्लिश किए, 15 से 17-18 साल के आसपास बीत गए, काफ़ी लंबा समय हो गया। अगर ये कहा जाए कि आपने अपना जीवन जो है वो यहाँ पर लगा दिया और इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दिया, तो ये जो क्षेत्र है एक तरह से कहीं ना कहीं आपका कर्म क्षेत्र बन गया है। बच्चों को शिक्षित करने का जो आप एक लेके चल रहे हैं मुहिम, वो काफ़ी पुराना है। अब आप इस फील्ड में आगे क्या देख रहे हैं? आगे आप और क्या कुछ फैसिलिटी सुविधाएं इस स्कूल में बच्चों के लिए ऐड करने जा रहे हैं? सबसे पहले है कि एक तो यह है कि इस एरिया में आसपास में सीबीएसई के माध्यम से 10 तक के फैसिलिटी देने वाला स्कूल ना के बराबर है, या बोलिए है ही नहीं। और अगर हम उसके लिए दे रखे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसके लिए फैकल्टीज भी चाहिए सीबीएसई पढ़ाने के लिए, ठीक है। और सुविधा के नाम पर अगर ये बोलिए कि हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ ऐसा ना लगे कि कोई देहात में या इंटीरियर एरिया में पढ़ करके बच्चा कोई अगर सीबीएसई से पढ़ करके 11th-12th कहीं कर रहा है तो ये ना लगे कि वो देहात में आकर के पढ़े हैं। आपने अपने बच्चों की प्रशंसा करी थी, यहाँ के शिक्षकों की तारीफ आपने किया था, तो बच्चों का अब तक का कुछ अचीवमेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे एकेडमिक हो या स्पोर्ट्स में हो, कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगभग हर साल जेईई मेंस और नीट में बच्चे देते हैं, और कई हर साल जेईई में निकालते हैं और नीट में भी कई जो स्टूडेंट है वो सफल हुए हैं। के क्षेत्र में बच्चे कुछ कर रहे हैं, बहुत है। अभी तो फैसिलिटीज दिया जा रहा है। अभी देखिए वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स का मतलब ये चलेगा सारा, तो उसमें भी हमारी कोशिश है, अभी तक तो नहीं कहीं कोई दिया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कहीं नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में जाए बच्चे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक हमारे साथ जुड़े थे, बच्चों से बात हुई और इस विद्यालय के आरंभ से अभी तक की जो स्थिति है, पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है, उससे हम लोग अवगत हो रहे थे। निश्चित रूप से ये जो विद्यालय है वो भरकट्टा के लिए एक मिसाल है और इस पूरे क्षेत्र में वर्षों से शिक्षा का जो अलग है वो जगा रहा है और इस क्षेत्र के जो सुदूरवर्ती ग्रामीण जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षित कर रहा है, जिसके लिए इस विद्यालय की प्रशंसा की जानी चाहिए। धन्यवाद।